आज हम सिद्ध करेंगे प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान कैसे निकाला जाता है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले निकालने के लिए क्या करता है, पहला वाला को समीकरण 1 मानिए, दूसरा वाला को समीकरण 2 मानिए। चलिए यहाँ पर हम समीकरण 1 से लेना है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से हमें x चाहे y के मान दोनों में से किसी का निकाल लेना है। तो पहले हम y का मान निकालते हैं, पहला विधि से एक और विधि बता देंगे जिसमें x का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पे y का मान निकालेंगे। चलिए देखिए, y के मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर जो भी संख्या रहेगा सबको उसका तो भेज देंगे। y के साथ इधर कोई भी चीज़ गुना में रहे तो उधर जाता है तो क्या में हो जाता है, भाग में हो जाती है। ओके, यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस एक्स और 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका कितना बच जाएगा, y बराबर 3 माइनस के एक्स। तो यहाँ से हमको निकल गया y के मान, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण जो हमारा 3 का मान आया वो समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए तो पहले हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। क्या है हमारा, x 3y बराबर 5। इसमें क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान जो y का है हमें वो सभी मान डाल देंगे। तो इसको y का मान जो ब्रैकेट करके डालेंगे ना, तो थोड़ा हमें बनाने में क्या होगा, सुविधा होगा। तो चलिए 3x माइनस इतना बराबर 5। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा x प्लस 3 3 9 माइनस के 3x बराबर 5। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 5 माइनस के 9। तो इसको घटाइए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x, इधर आ जाएगा आपका माइनस के 4x। तो यहाँ से ऐसे भेज दीजिए, माइनस के 4x माइनस के 2x, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2/1। 1 का वैल्यू नहीं होता है तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। तो आप क्या कीजिए, जो ये x का वैल्यू आया है ना वो समीकरण 3 में डाल दीजिए, समीकरण 3 में। तो में कोनों में समीकरण 1, समीकरण 2 या समीकरण 3 में डालिएगा, कोनों में डालिएगा तो मान आपका, अब जो समीकरण सॉरी x का मान जो 2 आया उस समीकरण 3 में डाल दीजिए, क्योंकि 3 में डालेगा ना तो आपका आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगी। वरना आप 1 या 2 या 3 किसी में भी डालिएगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आप 3 में डालिए। तो पहले लिख लीजिए समीकरण 3 क्या है, इतना माइनस इतना, ये समीकरण 3 है। यहाँ पे क्या कीजिए, आप x का मान डाल दीजिए। x का मान क्या है आपका 2 है, तो यहाँ से आपको y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हल है x बराबर 2 एवं y बराबर 1। चलिए तो अब हम दूसरा विधि से आपको बता देते हैं। इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम आपको दूसरा विधि से बता देते हैं। दूसरा विधि सेम उसी प्रोसेस से चलेगा। सॉरी, द्वितीय विधि, इसको भी समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से, चलो समीकरण 1 लिखो। क्या है समीकरण 1 हमारा, इसमें क्या करना है, इस पर x का मान निकालना है। तो y को उसका भेज दीजिए। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 6, इतना y बराबर 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा 3 माइनस के y बटा 2। तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो y का सॉरी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस y, जिसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए तो पहले समीकरण 2 लिख लेंगे, समीकरण 2 लिख लिया।
ओके, इसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू डाल देंगे। x का वैल्यू कितना आया है, 3 माइनस क्यू वाई बराबर 3y बराबर 5। चलिए तो आगे देखिए आप, चलो y वाला क्यूब टाइम कर दो तो हो जाएगा 2y, इसको उसका भेजेंगे तो 5 माइनस के 3 यानी कि 2y बराबर 2। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1। तो आप क्या कीजिए, y का वैल्यू जो 1 आया ना वो समीकरण 3 में डाल दीजिए। आप 1 2 किस में भी डाल सकते हैं, 1 2 जैसे देखिए 1 2 3 किस में भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको आसान किस में होगा जब y के वैल्यू आप डालिएगा 3 में। तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में लिख दीजिए। तो पहले तो समीकरण 3 लिखे आप, हमारा समीकरण 3 क्या है, चलिए जहाँ y है उसका मान समीकरण 3 में डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारी वो x बराबर 2। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम अतः हल है x बराबर 2 y बराबर 1। देखिए हम पहला विधि से सॉल्व करो या दूसरा विधि से सॉल्व करो, मान उतने आएगा। पहला विधि में भी x, यहाँ पे देख लीजिए आप, पहला विधि में एक्स वाई का मान जो आया है, एक्स वाई का मान वो आया है। यहाँ पर हम दोनों विधि बता दिए हैं आपको। और हाँ, अगर